गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 11th का पेपर देना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप लोग आकांक्षा इंजीनियरिंग का पेपर प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप लोग जेटेट 2025 का पेपर देना चाहते हैं, तो तीनों पेपर के लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे। आप लोग का जो पेपर जो कंडक्ट करवाएगा जैक बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए फ्रेंड्स सिलेबस आप लोग अगर जेटेट का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे क्लास 11th और 12th वाले मैथ्स रहते हैं। क्लियर है? या फिर फ्रेंड्स अगर आप लोग पीजीटी टीजीटी का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होता है क्लास 11th का मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो फ्रेंड्स क्लास 11th का सारे के सारे टॉपिक्स का मैथमेटिक्स का टोटल 40 क्वेश्चन में अभी आप लोग के सामने इस एमसीक्यू सीरीज में मैं करवाने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए अपकमिंग पेपर अगर किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जेटेट का करते हैं या फिर क्लास 11th का करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों के सामने झारखंड सहायक आचार्य का काफ़ी वीडियो अपलोड किया हूँ, जो कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस फैकल्टी का हो या फिर सोशल साइंस का फैकल्टी का हो, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस किया हूँ, चाहे खोटा फैकल्टी का हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा टोटल क्वेश्चन होगा 40 सीरीज और सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं मॉडल सेट है ये। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सेट्स थ्योरी का क्वेश्चन है। इफ ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी बराबर 0 2 4 6, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो फ्रेंड्स आप लोग को ए यूनियन बी का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे यूनियन का अर्थ क्या होता है, योग करने का होता है। यानी कि देखिए हम लोग ए का वैल्यू देख रहे हैं 1 है, 2 3 4 है। क्लियर है? अब इसी के रूप में हम लोग यूनियन ले रहे हैं। बी का वैल्यू क्या लिख रहा है, तो आप लोग देखे होंगे 0 लिख रहा, 2 है, 4 एंड 6 है। क्लियर है? जब भी ए यूनियन बी निकालते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को लेते हैं, दोनों को लिखते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स कॉमन वैल्यू आता है उसे 1 टाइम से लिखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट अगर देखना चाहते हैं 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2। देखें दो दो यहाँ लिखेंगे, दो दोनों में तो केवल एक ही टाइम्स लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4 भी दोनों टाइम्स में तो केवल 1 टाइम्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 6। तो इसका जो राइट आंसर आ गया 0 1 2 3 4 एंड 6 होगा। तो ऑप्शन पे अगर फोकस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप लोग डी देखिएगा, 0 1 2 3 4 6 है। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फोर टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए बराबर आप लोग किसी भी चीज़ को मान लीजिए, मान लीजिए कि ए इक्वल टू में मान लिया अपने मन से 1 2। क्लियर है? और उसी प्रकार आप लोग बी को भी मान सकते हैं। तो बी बराबर आप लोग लेट्स कंसिडर 3 and 4 मान लीजिए। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन है वो रहा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बोल रहा, तो ए इंटरसेक्शन का वैल्यू मतलब 1 और 2 ले लेंगे। क्लियर है? फिर आप लोग इंटरसेक्शन ले ए यूनियन बी, तो फ्रेंड ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 3 एंड 4 निकालेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग इसका इंटरसेक्शन निकालते, तो देखिए 1 and 2 आ रहा, तो 1 and 2 किसका वैल्यू आ रहा, तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे ये ए का वैल्यू निकाले थे। तो फ्रेंड्स यानी इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सिंपल वे में इसका जो राइट आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इसका टू क्या आया, तो ए आया। तो हम लोग सिंपल में इसका राइट आंसर क्या करें, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देन राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बराबर एक्स वाई जेड। तो फ्रेंड्स ए का वैल्यू देख रहे हैं एक्स वाई जेड है, और उसके साथ साथ हम लोग बी का वैल्यू अगर देख रहे हैं तो लिख रहा है 1 and 2। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फ्रेंड्स आप लोग को वैल्यू निकालना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ रिलेशंस निकालना है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग को पता होगा सबसे पहले क्या करना पड़ता है। देखिए मैं आप लोग ये रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए ए, तो ए में कुल वैल्यू देख रहे हैं तो कुल 3 है, अब बी का वैल्यू कुल देख रहे हैं तो केवल कितना है 2 है। तो हम लोग इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले 2 लिख देंगे और दोनों जो रहता है मल्टीप्लाई, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखिए 2 लिख देंगे, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है। तो यानी कि फिर हम लोग क्या करेंगे 2 पर पावर 6 करेंगे। तो 2 पर पावर 6 को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 64 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा 64 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इफ x+2। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोग का रिलेशन एंड फंक्शन का देख सकते हैं, रिलेशन का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए x+2, तो x+2 का वैल्यू 5 दे रहा है। तो सिंपल वे में x का वैल्यू निकालेगा तो 3 आएगा। क्लियर है?
हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में जा रहे हैं। तो 2x प्लस वाई देख लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई का वैल्यू आप लोग के सामने 4 लिख रहा। तो x का वैल्यू ऑलरेडी 3 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा, प्लस 4 इसकल टू सॉरी प्लस वाई इसकल टू 4 लिखेगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो हम लोग अगर सॉल्व किए फ्रेंड्स, तो देखिए सिंपल वे में अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा, 3 आ रहा, देन y का वैल्यू क्या रहा, -2। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू -2 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये देखिए क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे f इजकल टू फंक्शन में -2 को पुट करना है। सबसे पहले f में यूज कर दूंगा, जहाँ पे फंक्शन है x वहाँ पे -2 पुट करूंगा, क्लियर है। तो देखिए -2 का सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे, फिर x के पे -2 पुट कीजिएगा, +1 बाय एक्स। तो एक्स के पे -2 -1। अब इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। -2 का स्क्वायर क्या था, 4 होता है, फिर +6 हो जाएगा, +1। यहाँ पे सॉल्व किए तो माइनस माइनस प्लस तो -3। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो -11/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री एंड 20 मिनट। तो काफ़ी अच्छे से इससे बनाए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 40 डिग्री है, 40 डिग्री रहने देंगे, और 20 मिनट है तो हम लोग क्या मिनट को भी सेकंड में बदलेंगे, तो यानी 20/60 लिखेंगे, क्लियर है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुना कर देंगे। अब सिंपल में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20 का टेबल में 1/3 टाइम्स आएगा, और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 40 को 3 से गुना कीजिए, 120 को 1 से गुना किया, यानी 121/3 कर दीजिए, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, पाई/180 से। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल में 121 यानी 121 पाई/150 सॉरी 540 इसका राइट आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग के बीच में 3 आएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। And very next question is now, if tan theta is equal to 7/24, theta lies in third quadrant, then find the value of sin theta and minus cos theta। फ्रेंड्स सबसे आप लोग को सबसे पहले देखिए tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी देखे होंगे, क्या होता है, p/b होता है। तो मैं लिख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स इसका हाइपोटेनस निकालेगा तो 25 होगा यूजिंग ट्रिपलेट। अब हम लोग को ऑलरेडी ये देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा, तो हम लोग को ऑलरेडी इतना आप लोग को पढ़े होंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट का जानकारी होगा, तो फ्रेंड पहला क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्लियर है। बाकी सारे नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करा, तो थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोग को बोला साइन थीटा, तो ऑलरेडी आप लोग पता ही होगा साइन थीटा का क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू 7 है और h का वैल्यू क्या है, 25। तो यहाँ पे फिर ये माइनस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में था, फिर माइनस लिख रहा। कॉस थीटा का वैल्यू निकालेगा तो 24/25 होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा था तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में यानी कि 17/25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो फ्रेंड साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग सिंपल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए साइन कीजिए, यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री -30 डिग्री, और आप लोग को साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग पता होगा साइन क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए मैं लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी होता है, माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस फार्मूला को आप लोग को यूज करना है इंटू साइन बी। तो फ्रेंड साइन या बी के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो साइन ए, तो साइन 45 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, 1/√2 होता है। कॉस 30, तो फ्रेंड्स कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस है सॉरी कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा √3 - 1/2√2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। ये होता है इसका राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ कॉस 7x प्लस कॉस 5x बाय साइन 7x माइनस साइन 5x। फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में क्या कीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला यूज किए, बाय साइन सी माइनस साइन डी का यूज कीजिए। तो वो चीज़ यूज कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा कॉट एक्स आ जाएगा आंसर, क्या आएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग ट्रिक में बनाना चाहते हैं तो मैं इसका एक ट्रिक दे देना चाहता हूँ, जो आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंस होगा। जब भी कॉस एक्स टेंस का आता है तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस बाई ये है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 7 सॉरी कॉस बाय साइन क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, तो हम लोग कॉट ले देंगे।
अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, 7x में से 5x को माइनस करेंगे 2x होगा। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर लिए, 2 था इसलिए, तो सिंपल वे में देख रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉट एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, द जनरल वैल्यू ऑफ इक्वेशन tan थीटा बराबर कॉट अल्फा। तो फ्रेंड इसका आप लोग को जनरल वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए होता है इसका फार्मूला। देखिए एन पाई प्लस, देखिए आप लोग याद कर लीजिए, एन पाई प्लस अल्फा, सॉरी पाई बाय 2 माइनस अल्फा होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वेशन tan x का वैल्यू लिख रहा है √3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan x कर देंगे। यूनिट tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो आप लोग ऑलरेडी पता tan 60 का होता है। tan 60 को हम लोग रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 3 कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पाई बाय 3 कीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालते हैं तो सिंपल में x का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाय 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 + 4i। तो फ्रेंड हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग को ऑलरेडी कंसेप्ट में दे दिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें जहाँ इमेजनरी नंबर है उसका साइन को चेंज करते हैं। देखिए जहाँ इमेजनरी नंबर रहता है उसका साइन को चेंज करते हैं, और इसका डिनोमिनेटर में क्या करते हैं फ्रेंड, दोनों को स्क्वायर यानी रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए -3 रहने देंगे, और ये 4 ये प्लस में लिख रहा है इमेजनरी नंबर में, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4i। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे, यानी 9 3 का स्क्वायर 9 आता है, अब प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 25, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपल वे में -3/25 कर दीजिएगा, प्लस प्लस था तो माइनस कर दिए 4/25। अब इसको हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से भी क्लिक कर सकते हैं। देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। फाइंड द मॉडुलस ऑफ √2 माइनस आयोटा √2। तो चलिए इसका मॉडुलस निकालने का फार्मूला भी बताऊंगा और आप लोग को भी बताऊंगा। जब भी आप लोग को मॉडुलस निकालने बोलता है तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को हम लोग को स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ भी देख सकते हैं √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर केवल 2, फिर यहाँ पे 2, तो 2 2 कितना होता है, √4 होता है। अब 4 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग का रूट्स निकालना है। तो सिंपल में आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग इसे क्वाड्रिक इक्वेशन के तहत भी बना सकते हैं या फैक्टराइज मेथड के तहत से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक ट्रिक। देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या पढ़े, -b/a। तो -b यानी कि 5/a की यानी 5 रहेगा केवल, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है c/a, तो यहाँ पे केवल 6 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा संख्या इसको लगातार दो को जोड़ने पर 5 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी 2 + 3 करते हैं तो 5 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया, 6 आएगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिए अब लीनियर इनक्वालिटी का क्वेश्चन आ चुका है। तो लीनियर इनक्वालिटी का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। आई होप आप लोग क्वेश्चन देख कर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच आया हूँ तो मैं आप लोगों के बीच सॉल्यूशन को करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग को सॉल्व करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग के बीच, देखिए सबसे पहले फिर यहाँ पे 37 है। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा है ना, देखिए 37 कर दूंगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x, अब ये माइनस कर दूंगा 5। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल टू लिख रहा, ये लिख रहा 9x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 दिया कितना हो गया 24 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 37 में से 5 गया तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे 32 बचेगा। 32 - 3x लेस एंड इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ पे क्या 9x में से 8x गया तो केवल x बचेगा -24। अब सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं 32 है ये, अगर ये माइनस है तो हम लोग क्या किए प्लस कर दिए। अब देखिए ये आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर डिस्टर्ब मी। तो फ्रेंड्स देखिए इसी क्वेश्चंस को मैं क्लियर करवाता हूँ। अभी जस्ट मैं आप लोग के सामने जो बताया था तो आप लोग देखे थे, मैं यहाँ पे क्या लाया था 32 था। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 16 था। तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोग को भी जब सॉल्यूशन कराया था तो क्या आया था, इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। यानी कि -इन्फिनेटिव से लेके 14 तक ही जाएगा वैल्यू। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा।
फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को मुझे पता नहीं कहाँ तक मैं ले गया था, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। देखिए हमारे बीच यहाँ पे था 37 माइनस 3x था, फिर यहाँ पे देखे होंगे -5 आ गया था, लेस एंड इक्वल टू, देखिए सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल टू था x -24 था। और हम लोग क्या करेंगे, 37 में से 5 को माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, -3x बचेगा, फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू x -24 था। अब क्या करें फ्रेंड, 32 माइनस है तो प्लस होगा, यानी कि 56 आ चुका है। यहाँ पे देखिए x यानी कि 4x हो गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए तो 14 आएगा। देखिए ये आपको लोग का ई आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, देखिए सिंपल वे में, देखिए ये माइनस इन्फिनेटिव से लेके 14 जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा सिंबल देंगे, क्योंकि फ्रेंड ग्रेटर एंड इक्वल टू है, क्लियर है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग आ चुके हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन। तो देखते हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन किस टाइप्स में दे रहा है आप लोग का। देखिए 20 लिख रहा था, हम लोग 20 का फैक्टोरियल आने देंगे, क्लियर है, बाय। तो यहाँ पे लिख रहा है 18 का फैक्टोरियल बाय 18 में से 20, सॉरी 20 में से 18 गया तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 20 के फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे, 18 के फैक्टोरियल तक लाके इसे हम लोग स्किप कर देंगे, नहीं छोड़ देंगे। ये कर दिए हैं। फिर देखिएगा 18 का फैक्टोरियल है, ऑलरेडी यहाँ पे देखें 2 का फैक्टर, तो 2 इंटू 1 कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया। 2 का टेबल है फ्रेंड 20 10 टाइम्स आता है, 10 को हम लोग 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 होगा, क्या आएगा 190। तो राइट आंसर जो आएगा इसका 190। तो ऑप्शन नंबर अगर करना चाहते हैं तो 3 आप लोग का राइट आंसर आएगा, क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म बाय डिजिट। तो फ्रेंड डिजिट देखिए 1 2 3, फिर 4 लिख रहा, फिर 5 लिख रहा, 6 एंड 8। तो फ्रेंड इसके डिजिट के बीच में कौन सी संख्या होगा। सबसे पहले टोटल संख्या को हम लोग काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। आप लोग को 100 से लेके 1000 के बीच अगर संख्या लेते हैं तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है 3 डिजिट का संख्या बनेगा, तो मैं 3 डिजिट का संख्या ले रही हूँ, क्लियर है। अब टोटल संख्या हमारे बीच कितना आ रहा था, 7 आया, तो मैं 7 लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे फोकस करते हैं तो नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, यानी किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता। तो 7 हम लिख दिए हैं, तो 7 को फिर टाइम्स अगले टाइम्स नहीं लिखेंगे, तो 7 के बदले हम लोग क्या करेंगे 7। अब इसको मान कैंसिल कर दिए तो क्या बचा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम लोग 6 लिखेंगे, क्लियर है। अगले संख्या को भी नेगलेक्ट करते तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब हम लोग तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई 30 आएगा, 30 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 210 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर देखिएगा तो 210, जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 210 लिख रहा है, क्लियर है। तो 18 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। वही रिपीटेशन के लिए बोलता है तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है एन कॉम्बिनेशन 9 है, क्लियर है, इक्वल टू लिख रहा है एन कॉम्बिनेशन 8 लिख रहा है। सबसे पहले एन जब भी स्टेप्स आता है तो दोनों जो वैल्यू आर होता है दोनों को हम लोग सम कर देते हैं। तो 9 और 8 क्या होता है 17 होता है, क्लियर। तो एन का वैल्यू 17 आ गया। अब देखिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन कॉम्बिनेशन 17। तो फ्रेंड्स एन का वैल्यू 17 आ रहा, फिर कॉम्बिनेशन 17 का वैल्यू। तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ेंगे एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, यानी इसका वैल्यू निकालेगा तो 1 आएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वेश्चन आ चुका है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर जाते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। ए बैग कॉन्टेंट 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को 5 काली बॉल है तो 5 लिख दिए कॉम्बिनेशन, इसमें से 5 काली में से 2 को चूज करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे और जब भी रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, फिर 6 रेड है, 6 रेड में से हम लोग को 3 को चूज करना है। अब सॉल्व कीजिए 5 कॉम्बिनेशन 2 को सॉल्व कीजिए तो 5 गुना 4 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए 1 इंटू 2 कीजिए, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 6 कॉम्बिनेशन 3 को यूज कीजिए तो 6 इंटू 5 इंटू 4 यूज कीजिए, इंटू क्या कीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 यूज कीजिए। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले 2 का टेबल है 4, 2 टाइम्स आता है, 2 3 शीर्षक कट गया। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया, इंटू 5 चौक कितना था 20। अब आप लोग 10 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 200। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा 200 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या आएगा 200 इज द राइट आंसर। एंड मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पर पावर 6 y पर पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ
तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को कोएफिशिएंट निकालना है किसका, x पर पावर 6 y पर पावर 6 का इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस, देखिए एक्सपेंशन क्या लिख रहा है, x प्लस 2y पर पावर 9 का। तो काफ़ी अच्छे से मैं ट्रिक से बताना चाहता हूँ। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन रहेगा तो सिंपल में एक ही वर्क करना है आप लोग को। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या कीजिए, देखिए टोटल एन कितना वैल्यू है, 9 है, क्लियर है, 9 लिख दिया हूँ, क्लियर है। और आप लोग क्या कीजिए, ये दोनों में से चाहे एक्स का वैल्यू 6 या फिर वाई 3, किसी का वैल्यू को एक यूज चूज करना है। तो कॉम्बिनेशन के रूल में यूज करना है। तो दोनों में हम लोग 3 को पुट कर दिए, 3 पुट कर दिए। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से रूल यूज करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी पता है एन सी आर फिर एक्स लेते हैं, तो एक्स लेते हैं, क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक्स लेने के बाद सिंपल वे में हम लोग क्या करते हैं, एन माइनस आर करते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर लिखते हैं वाई के लिए, तो यहाँ पे वाई के यहाँ पे 2y है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे आर लिखते हैं, तो आर के यहाँ पे 3 है। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, यानी कि फ्रेंड्स सॉल्व किए तो 9 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 2 यहाँ पे, देखिए आप लोग को 2 पर पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे आप लोग का x पर पावर 6 आएगा, y पर पावर 3 आएगा। तो हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आप लोग को इसका कोएफिशिएंट निकालना, तो यानी कि 9 देखिए इसका राइट आंसर आएगा 9 कॉम्बिनेशन 3 और 2 पर पावर 3 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। या फिर फ्रेंड इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 462 इसका राइट आंसर आप लोग के बीच में आ जाएगा, क्लियर है। अगर एन कॉम्बिनेशन 3 या 2 पर पावर 3 को सॉल्व करते हैं तो 462 भी आप लोग का आंसर आ सकता है, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं वही लिख रहा है जो मैं आप लोग के बीच में 9 कॉम्बिनेशन 3 2 पर पावर 3 लिख रहा। और ऐसा अगर सॉल्व भी करते हैं तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 कीजिएगा। फिर क्या कर सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 कीजिएगा। 2 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 8 होता है। अब लोग सॉल्व करें, 3 का टेबल में 9 कितना टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है। फिर 2 का टेबल में 8 कितना टाइम्स आता है 4। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3 को 4 से गुना किए तो 3 चौक 12 होता है, फिर 8 7 56 होता है। अब 56 को आप लोग सिंपल में 12 से गुना कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर 56 को 12 से गुना करते हैं तो देखिए 112 इंटू 56 यानी कि 276 672 आएगा, क्या आएगा 672। तो इस टाइप से भी आप लोग आंसर ला सकते थे, लेकिन इसे बिना तोड़े हुए आप लोग बीच में आंसर आया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो फ्रेंड हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, सबसे पहले इस एक्सपेंशन को ट्रू जानना पड़ेगा। अगर फोकस करना चाहते हैं देखिए 1 2 3 4 4 टर्म है, यानी a प्लस बी का होल क्यू पे लिख रहा है। तो देखिए a के यहाँ पे 1 है, b के यहाँ पे देखिए x है, क्लियर। अब इसका होल क्यू का फॉर्मूला लिख रहा। अब इसके ऊपर भी अगर देखना चाहते हैं फ्रेंड तो ये लिख रहा 15। तो हम लोग क्या करें, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो 1 प्लस एक्स रहने देंगे, 3 को 15 से गुना करें कितना का 45। अब इसका क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ टर्म्स जब भी स्टेप्स का वैल्यू का निकालना है बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में आप लोगों को बताया था n प्लस 1 यानी 45 में हम लोग एक को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 46। तो राइट आंसर क्या आएगा 46 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी मोहब्बत से। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग के सामने 46 आप लोग के बीच में आंसर आ रहा है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स एपी का क्वेश्चन आ चुका है जो काफ़ी इजी होता है, आप लोग होपफुली खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी 20 25 30 एंड 100। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का, ये जो आप लोग का एपी का सीरीज दिया इसमें कुल टर्म्स कितना होगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, तो ऑलरेडी देख रहे हैं ए का वैल्यू 20 आ रहा है, क्लियर है। डी का वैल्यू डिफरेंस देख रहे हैं 5 हो रहा। अब लास्ट ए एन का टर्म्स अगर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड 100 है, क्या है 100 है। अब लोग ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इस फार्मूला के आधार पर लोग पुट करेंगे, तो देखिए ए का वैल्यू आप लोग के सामने 100 पुट कर दिया, ए का सॉरी ए एन का 100 पुट कर दिया, ए का वैल्यू 20 है प्लस एन आप लोग को निकालना है -1, और डी का वैल्यू देखे होंगे तो 5 आ रहा। तो 100 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 80 बचेगा, इक्वल टू 5 बचेगा, यहाँ पे n -1 बचेगा, क्लियर है। 5 को फ्रेंड 80 से डिवाइड किया तो 16 आएगा। तो आप लोग n का वैल्यू निकालिए तो टोटल कितना आएगा 17 आएगा। देन द राइट आंसर इज 17, जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग के सामने लिख सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो वीडियो नहीं चला क्या 1 मिनट। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, वीडियो चला ना, हाँ चलिए।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 12। फ्रेंड्स हम लोग को अरिथमेटिक मीन निकालना, तो जब भी अरिथमेटिक मीन निकालना एम के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या को ऐड करते हैं, यानी 8 प्लस 12/2 कर दें, यानी 8 10 12 होता है, सॉरी 8 और 12 को ऐड किए तो 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 10 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो 25 का जो क्वेश्चन है आप लोग ऑरली बना सकते हैं अगर आप लोग कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो। देखिए, इफ pth term of an AP and the q terms of each p then the first term of AP। तो फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए बोल रहा है यदि एक AP का पीवा पद Q है, देखिए एक AP का पीवा पद Q है, क्यूवा पद P है, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो AP का जो फॉर्म होता है उसमें लिखिएगा P प्लस Q माइनस 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब आ चुके हम लोग जीपी सीरीज का, तो फ्रेंड जीपी सीरीज का क्वेश्चन है ये आप लोग का, देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना, तो अगर इसे आप लोग सॉल्व भी करते हैं तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दैट नंबर, तो फिर हम लोग एक्स का नंबर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ जीपी। तो हम लोग जीपी सीरीज में जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए जब भी स्टेप्स का निकाला होगा तो बी एस का बराबर ए सी का यूज करते हैं, बी एस का बराबर ए सी। तो देखिए बी के यहाँ पे क्या है एक्स है, तो हम लोग एक्स का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब ए, तो फ्रेंड्स एक्स के यहाँ पे देखिएगा तो ए के यहाँ पे एक्स माइनस 2, अब बी के सी के यहाँ पे क्या एक्स प्लस 3 है। अब नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो चलिए इसे आप लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपल में देखिए ये आप लोग का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आप लोग का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके साथ साथ -2x आ जाएगा, फिर +3x आ जाएगा एंड -6 आएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसे पूरा का पूरा अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6। देन इट्स राइट आंसर इज क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि सी लिख रहा है। क्लियर है। और वैसे अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ऑप्शन पुट करके भी बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए 6 में से 2 गया, 4 बचा, फिर देखिए यहाँ पे 6 पुट कर दें, फिर 6 3 9। अब आप लोग देखिए क्या ये जीपी सीरीज है, तो देखिए 9/6 भी आ रहा, फिर 6/4, तो देखिए दोनों का रेशियो क्या डिफरेंस क्या इक्वल आ रहा नहीं है 3/2, तो आप लोग का ही सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 एंड ax प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 8/3 आएगा, क्या आएगा 8/3। चलिए सबसे पहले जब इस फॉर्म में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग को स्लोप निकालने के लिए m1 इक्वल टू होता है -x/y होता है फॉर्मूला। क्लियर है। तो देखिए माइनस कर दें एक्स, तो एक्स के यहाँ पे 3 है, वाई के यहाँ पे देखिएगा तो -4 है, तो -4 कर दिया, यानी यहाँ पे सॉल्व किया तो 3 बाय आप लोग का ये 4 आ गया। क्लियर है। अब उसी प्रकार हम लोग m2 निकालेंगे, तो m2 का वैल्यू वही होता है -x/y। तो फ्रेंड माइनस एक्स के यहाँ पे हम लोग ए करेंगे और वाई के यहाँ पे क्या करेंगे 2। अब हम लोग ऑलरेडी पता जब भी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज करते हैं तो हम लोग को फार्मूला पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1, और हम लोग को इसी फॉर्म में यूज करना है, यानी कि फिर 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -a/2 से गुना कीजिएगा, इक्वल टू क्या आता है -1। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिए तो इसका राइट आंसर आएगा 8/3 आ जाएगा, क्या आएगा 8/3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा 8/3। नहीं तो मैं फिर से कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या था -3/4 था। क्लियर है। यहाँ पे क्या था a/2 था, सॉरी -a/2 था, बराबर क्या था -1। ये माइनस माइनस कट चुका है, यहाँ भी माइनस माइनस कट गया था ये, तो a का वैल्यू देखिए 4 2 8 हो गया, मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया डिवाइड में होगा, तो 8/3 इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4 3 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पासिंग करता है तो उसके लिए सिंपल अर्थ ये होता है। देखिए हम लोग क्या करें, जो आप लोग का इक्वेशन दे, देखिए इक्वेशन का लिखा है 3x प्लस 4y प्लस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे के लिख देंगे बराबर 0। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फ्रेंड 3 एक्स के पे लोग क्या करेंगे 4 का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 4 है 4, वाई के पे लोग 3 का वैल्यू यूज करेंगे प्लस के इक्वल टू 0। अब सॉल्व कीजिए, 4 से क्या होता है 12, फिर यहाँ पे 12 प्लस के इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड यू देखिए के का वैल्यू निकालेगा तो -24 आ रहा है, क्या आ रहा है -24 आ रहा। तो देखिए के का वैल्यू तो आप लोग निकालने सीख गए कि कितना रहा -24 आ रहा। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग को पैरेलल के लिए इक्वेशन लिखना है। तो पैरेलल के लिए इक्वेशन क्या होता है, देखिए जो आप लोग का इक्वेशन दिया 3x प्लस 4y कर दिया
प्लस के होता है, तो प्लस के का वैल्यू कितना है -24 बराबर 0। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 3x + 4y -24 बराबर 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि कैसा आप लोग को लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स 2 and -3 टू द लाइन्स 4x + 3y + 16 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 3। क्या आएगा? ये 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें आप लोग को रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल जब भी निकालना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले जी का वैल्यू निकालते हैं। तो जी का वैल्यू जो होता है ये माइनस, देखिए आप लोग को मैं सबसे पहले इक्वेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, वैसे आप लोग पढ़े ही होंगे। देखिए सर्कल का इक्वेशन देखिए x² होता है +y² होता है +2gx होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ +2gx +2hy होता है +2hy + c इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? अब उसी में फ्रेंड्स हम लोग जी का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वे में समझिएगा 2x को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से माइनस में। क्लियर है? और उसी प्रकार h का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2y को भी हम लोग डिवाइड करते हैं -2y से। इस टाइप से हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, -8x को सॉरी या फिर -8 को ही आप लोग -2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा 4। और उसी प्रकार h का वैल्यू निकालेगा तो -4 को -2 से डिवाइड किया क्या आएगा 2। तो जी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू क्या आ रहा 2। देखिए मैं लिख देता हूँ जी का वैल्यू क्या आ रहा 4 आ रहा, उसी प्रकार एच का वैल्यू क्या आ रहा 2। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता आर का फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ। तो आर का फार्मूला होता है, देखिए लिख देता हूँ g² + h² माइनस सी होता है। तो देखिए जी का वैल्यू कितना है, तो जी का वैल्यू देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और एच का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस है -5 वाले प्लस कर देंगे। अब देखिए 16 4 20 5 कितना होता है 25, तो √25। अब 25 का वैल्यू क्या होता है 5 होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर अगर रेडियस निकालते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अब आ चुके हैं पैराबोला का क्वेश्चन। तो सबसे पहले पैराबोला का क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए किस टाइप्स का है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इक्वेशन क्या लिख रहा है x² = -16y। तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ अगर आप लोग मेंशन करते हैं तो देखिए आप लोग का ये डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे -4y -4ay बराबर लिखेंगे -16y। अब देखिए वाई वाई कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू अगर निकालते हैं तो सिंपल वे में 4 आ रहा है, यानी कि फोकस का वैल्यू निकालेगा तो 4 आ रहा है। क्लियर है? लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सिस। तो फ्रेंड्स एक्सिस का वैल्यू होगा तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो यानी एक्स बराबर 0 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो फ्रेंड्स हम लोग को इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 4x² + 9y² इक्वल टू 36। हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप लोग का इसेंट्रिसिटी निकालने बोलता है तो 36 को हम लोग क्या करें डिवाइड करेंगे। तो इससे अगर डिवाइड कीजिए तो आप लोग का ये 9 आ जाएगा प्लस सबसे पहले y² बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल वे में आप लोग को न्यूमेर देखिए दोनों साइड में LHS और RHS साइड में हम लोग को क्या करना है 36 से आप लोग को डिवाइड करना है, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर देखिए 4x² को लोग डिवाइड किससे करेंगे 36 से करेंगे। उसी प्रकार देखिए 9y², तो 9y² को भी डिवाइड किससे करेंगे तो 36 से करेंगे बराबर 1 करेंगे, सॉरी बराबर क्या करेंगे 36/36। अब सॉल्व कीजिए तो सॉल्व कीजिए तो x² बाई क्या आ रहा है 9 आ रहा प्लस y² बराबर क्या आ रहा 4 आ रहा बराबर 1 आ रहा। क्लियर है? और हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर ये आप लोग का इक्वेशन आ रहा है। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो एक्स ए का वैल्यू 3 आ रहा, बी का वैल्यू बी आ रहा 4 आ रहा। तो देखिए ए का वैल्यू आप लोग के सामने देखिएगा तो कितना आ रहा था 9 आ रहा, A² का वैल्यू कितना आ रहा था 9 आ रहा। क्लियर है? अब B² का वैल्यू कितना आ रहा था 4 आ रहा था। तो हम लोग C² का अगर वैल्यू निकालना चाहिएगा तो सिंपल में आप लोगों को पता होता है A² - B² का वैल्यू होता है। तो A² का वैल्यू 9 है, B² का वैल्यू 4 है। इसे सॉल्व कीजिए तो केवल 5 आएगा, लेकिन ये आप लोग का C² आएगा। तो अगर फ्रेंड्स C का वैल्यू निकालिए तो स्क्वायर क्या होता है √4 आता है, नहीं √5 आता है। अब फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इसेंट्रिसिटी। देखिए इसेंट्रिसिटी का ई का फार्मूला था C/A होता है। क्या होता है C/A होता है। तो फ्रेंड हम लोग क्या कर इसेंट्रिसिटी का फार्मूला था C/A। तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे C का वैल्यू कितना लाया था √5 और A का वैल्यू कितना लाया था 3। ए का वैल्यू 3 था ना, हाँ तो 5 √5/3 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स
पॉइंट्स निकालना है इसके भी डिस्टेंस का। तो हम लोग क्या करें, ए बी का डिस्टेंस अगर निकालिएगा तो सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल -2 को 4 से माइनस कीजिए तो 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। फिर -3 ये, तो यहाँ पे -3 प्लस 6 यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना, तो 9। अब फ्रेंड इसे सॉल्व किए तो 49 आएगा। 49 किसका होता है, अंडर रूट 7 का होता है। तो राइट आंसर अगर निकालेगा तो 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से क्लिक करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है। लिमिट्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर एक्स का वैल्यू आप लोग 0 पुट करना चाहते हैं तो देखिए 1 प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा, अंडर रूट में है ये, -1 बाय यहाँ पे पुट के 0। तो यहाँ पे देखिए 0/0 आ रहा है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा। और जब भी लिमिट्स आप लोग का इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है तो उसे हम लोग हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, इसका इसका डिफरेंटेशन करेंगे तो 1/2 बचेगा। क्लियर है, इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा। और हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 0। तो देखो 1/2 कर देंगे, 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 है। अब इसे सॉल्व किए तो क्या आएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 4 को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 36 नंबर, तो इफ़ y बराबर x cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो फ्रेंड्स आप लोगों को डिफरेंटेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए y का वैल्यू ये दिया है ना, तो हम लोग dy/dx काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल वे में dy/dx निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला पकड़ेंगे। सबसे पहले u को पकड़ लेंगे और cos x का डिफरेंटेशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंटेशन होता है -sin x होता है, तो -sin x कर देंगे। क्लियर है। प्लस हम लोग cos x को पकड़ेंगे और x का डिफरेंटेशन करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सजा कर अगर लिखिएगा तो सिंपल वे में लिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग cos x माइनस एक्स sin x। तो जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है इफ एफ एक्स बराबर x² माइनस 9x प्लस 20 देन एफ डैश एक्स निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को डिफरेंटेशन निकालना है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, 2x माइनस 9x का कीजिएगा तो 9। तो राइट आंसर आएगा 2x माइनस 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कर सकते हैं। अब 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इफ ई इज द, तो फ्रेंड लिख रहा है इफ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज का 2। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी इम्पॉसिबल आता है तो इसका वैल्यू होगा 0। क्या होगा ये, 0। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो होता है इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेके 1 के बीच में लाइस करता है। जहाँ इम्पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, 0, और पॉसिबल वैल्यू 1 होता है। क्लियर है। चलिए अब 39 में आ चुके हैं। देखिए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजकल टू 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजकल टू 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 14/45 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फ्रेंड सबसे पहले यूज करेंगे, देखिए फार्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे मैं। देखिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का यूज करेंगे। क्लियर है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिए आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू देखिएगा तो 2/3 दिया था। अब बी का वैल्यू क्या दिया था, तो फ्रेंड देखिएगा तो 4/9 है। क्लियर है। इसी के साथ साथ हम लोग माइनस करेंगे, 14/45 लिखिएगा। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से अगर सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या आएगा, सिंपल वे में 4/5 आप लोग के बीच में आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स जब भी आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एसडी निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है, देखिए n² माइनस 1/12 ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूला को आप लोग याद कर सकते हैं, n² माइनस 1/12 अंडर रूट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग के बीच में टोटल 40 क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। तो कैसा लगा, देखिए ये अगर आप लोग 40 क्वेश्चंस को अगर आप लोग हमारे वीडियो के चैनल के माध्यम से कर रखते हैं तो आप लोग के लिए जो भी आप लोग पढ़े हैं तो काफ़ी रिकॉल हो गया होगा। और मैं काफ़ी ट्रिक के साथ साथ इजी वे में आप लोग को मैथ्स बताया हूँ। क्लियर है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छा रिप्लाई आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करूँगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 12 का भी मैथ्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारी चीज़ को मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारी चीज़ को अपलोड कर दूंगा। चाहे आप लोग को, अगर आप लोग जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 11th के लिए, तो अगर आप लोग को देखिए मैथ्स चाहिए या फिर फिजिक्स चाहिए या फिर केमिस्ट्री, या फिर फ्रेंड्स आप लोग आर्ट्स का भी प्रिपरेशन करते हैं या फिर जेटेट में आर्ट्स फैकल्टी, चाहे इकोनॉमिक्स चाहिए हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस चाहिए हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट का नीड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारी चीज़ों को मैं आप लोग विच यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट बाय सागर कुमार।